A hot steel spherical ball is suddenly dipped into a low temperature while bath. Which one of the following dimensionless parameters are required to determine instantaneous center temperature of ball using Hessler chart? Okay, using Hessler chart. So this question has been asked in GATE 2004, GATE 2021, और ये जो क्वेश्चन था दिस हैज बीन आस्क्ड इन सेट 1. Okay, that means forenoon paper, and it's very obvious. This question has been taken from the heat transfer. आप बोलेंगे सर इसका सब टॉपिक कौन है हीट ट्रांसफर का, तो आपको पता है ट्रांजिएंट कंडक्शन, और ट्रांजिएंट कंडक्शन के अंदर हमारा क्या आता है, हेस्लर चार्ट. तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ट्रांजिएंट कंडक्शन का है, और सब पार्ट जो ट्रांजिएंट कंडक्शन वो हेस्लर चार्ट होता है. तो ये क्वेश्चन हेस्लर चार्ट से पूछा गया है. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक स्टील स्पेरिकल बॉल है ना, उसको हमने क्या किया, सडनली डिप किया इनटू ऑयल बाथ में, है ना. तो बोलता है हमें इस जो स्टील स्पेरिकल बॉल है उसका सेंटर टेम्परेचर पता करना होगा, सेंटर का टेम्परेचर पता करना होगा. तो मुझे बताना है इस गिवन ऑप्शन में कौन सा सही है, किस डायमेंशनलेस पैरामीटर के थ्रू आई कैन कैलकुलेट दिस वन. सो ऑप्शन ए इज नसेल्ट नंबर एंड ग्रासहोफ नंबर, ऑप्शन बी इज बायोट नंबर एंड फ्रॉड नंबर, ऑप्शन सी बायोट नंबर एंड फोरियर नंबर, ऑप्शन डी रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्लांटर नंबर. ओके, तो किसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इफ यू हैव अटेंडेड द क्लास ऑफ गेट फॉरम हीट ट्रांसफर का, जो अगर आपने क्लास किया होगा तो सेम क्वेश्चन आई हैव डिस्कस इन द क्लासरूम. सेम क्वेश्चन था जो मैं आपको अभी टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन था, और अगर आपने क्लास किया तो क्लास में भी आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, इवन मैं करवाऊँ ये क्वेश्चन. सो माय डियर फ्रेंड्स, आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो आपको पता है हेस्लर चार्ट आपको यूज करना पड़ेगा. तो हेस्लर चार्ट आप कैसे बनाओगे, दिस इज आवर हेस्लर चार्ट. ठीक है, आपको पता है हमें क्या फाइंड करना है, सेंटर का टेम्परेचर फाइंड करना है स्टील बॉल का. तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, टी नोट माइनस टी इन्फिनेटिव अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनेटिव, टी आई माइनस टी इन्फिनेटिव. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, फोरियर नंबर होता है जिसको हम एफ ओ बोलेंगे. फोरियर नंबर क्या होता है बताओ, दिस इज अल्फा टी अपॉन आर नोट स्क्वायर होता है. और आपको याद होगा मैंने कुछ ऐसे करके कर्व आपको बताया था हेस्लर चार्ट में. गो थ्रू द, अगर आप क्लास नोट्स में जाएंगे तो आपको ये चार्ट मिल जाएगा, है ना. और आपको मैं यहाँ पे ये भी बताया था कि इधर की ओर जब हम जाएंगे, इफ यू मूव इन दिस देन इट विल बी 1 अपॉन बायोट नंबर. ये क्या होगा, 1 अपॉन बायोट नंबर. यहाँ पे टी नोट क्या है मेरे दोस्त, व्हाट इज टी नोट, यही जो है टी नोट है वही है सेंटर टेम्परेचर. यही क्या होता है, सेंटर का टेम्परेचर है. टी इन्फिनेटिव क्या होगा, टी इन्फिनेटिव होगा सराउंडिंग टेम्परेचर. बेसिकली इसको किस में डाला गया, तो आप बोलेंगे बाथ का टेम्परेचर है, यहाँ पे ऑयल बाथ का टेम्परेचर है ना. टी आई क्या है, टी आई देखो क्या है, ये जो हमारा जो स्टील बॉल है ना, इसको जब हम प्लेस कर रहे थे, जस्ट जैसे ऑयल बाथ है तो ऑयल बाथ में इसको प्लेस करने से जस्ट पहले का टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल टेम्परेचर बोलते हैं, है ना. जैसे कि सपोज करो ये हमारा ऑयल बाथ है ना, इसमें हमारा ऑयल भरा हुआ है ना, और सपोज करो ये हमारा स्टील का बॉल है. तो अभी हम इसमें डिप नहीं किए, डिप करने वाले हैं, जस्ट डिप करने वाले हैं. तो जस्ट डिप करने से पहले जो टेम्परेचर होता है मेरे दोस्त, उसी को हम क्या बोलते हैं, टी आई बोलते हैं ना. टी आई इज इनिशियल टेम्परेचर. और जब हम इसको क्या करेंगे, अब ये हमने क्या किया, इसको इसके अंदर डिप कर दिया हूँ, तो टाइम के साथ क्या होगा, इस बॉल का टेम्परेचर चेंज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं बेसिकली. तो आप एक चीज देखो, आपको इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टी नोट कैलकुलेट करना है ना. तो इसके लिए आप कौन कौन सा डायमेंशनलेस पैरामीटर यूज कर रहे हो, एक आप तो बायोट नंबर को कर रहे हो, दूसरा किसको कर रहे हो, फोरियर नंबर को कर रहे हो. तो यहाँ पे जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सी हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बायोट नंबर एंड फोरियर नंबर. समझ में आ गई बात, है ना. ये है सेंटर का टेम्परेचर. मैं आपको और भी बताया था, सपोज करो अगर हमको सेंटर का टेम्परेचर नहीं फाइंड करना है, सपोज करो सेंटर, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, जैसे कि सपोज करो ये हमारा एक स्लैब है. ओके, ये हमारा स्लैब है, ये क्या हो रहा है, तो इसका स्लैब का ये सेंटर का टेम्परेचर है. तो सेंटर का टेम्परेचर हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं.
यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 0 है सेंटर। सपोज करो अगर हमको यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड करना है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर फाइंड करना है यहाँ पे, तब हम ये भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं, है ना, किसको, थ्रू यूजिंग द हेस्लर चार्ट। किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन का भी टेम्परेचर मैं क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो ये क्वेश्चन तो इस बार आ चुका है गेट 2021 में। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सेंटर का टेम्परेचर। देखना आने वाले टाइम में या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे है, तब हम कैसे टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका था क्लास में कि इन दिस ईयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द हेस्लर चार्ट। अगर आप मेरे क्लास नोट्स में जाओगे तो मैंने बोला था कि क्योंकि ना पिछला 5-6 साल से हेस्लर चार्ट हमारा सिलेबस का पार्ट था, लेकिन क्वेश्चन एक आध आया था, मतलब एक ही क्वेश्चन आया था, और हेस्लर चार्ट बहुत पहले से हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसीलिए मुझे लग रहा था कि एक क्वेश्चन तो हेस्लर चार्ट से आना चाहिए, और ऐसा ही हुआ, आ गया। ये प्रेडिक्टेड क्वेश्चन था। एंड सेम क्वेश्चन यू हैव सोल्व इन द गेट फॉर्म टेस्ट सीरीज आल्सो। ऐसा ही क्वेश्चन था जो आपको गेट फॉर्म टेस्ट सीरीज में भी मिल जाता। ओके, नाउ यू कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 mm is placed at the centroid of a hollow cubical enclosure of side length 30 mm. The outer surface of the sphere is denoted by 1 and inner surface of the cube is denoted by 2. The view factor F22 for the radiation heat transfer is dot 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 round of 2 decimal place. तो ये dot 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 मतलब this is the question of numerical answer type, and obviously this question has been asked in GATE 2021. इसका सेट क्या था, सेट 1 था। ऑब्वियसली बात है, कितना नंबर में क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स का वेटेज का क्वेश्चन था। और ये देखो किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 mm प्लेस्ड इन ए सेंट्रोइड ऑफ हॉलो क्यूबिकल इंक्लोजर ऑफ साइड लेंथ 30 mm। द आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर डिनोटेड बाय 1। इनर सरफेस मतलब आपको क्या फाइंड करना है, व्यू फैक्टर फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली ये किसका चैप्टर किसका है, हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है। हीट ट्रांसफर में किसका क्वेश्चन है, तो आप बोलेंगे सर रेडिएशन का चैप्टर है, रेडिएशन चैप्टर का क्वेश्चन है। रेडिएशन ही बोलोगे तो किसका क्वेश्चन है, व्यू फैक्टर का क्वेश्चन है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ गेट फॉरम देन सेम क्वेश्चन डाटा चेंज था। ऐसे एटलीस्ट हमने 5 क्वेश्चन क्लास में करवाया हूँ, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, और मोर देन 5 क्वेश्चन हम ऐसा सेम क्वेश्चन आपको क्लासरूम के नोट्स में मिल जाएगा। ऐसा हमने हर जगह ऐसा क्वेश्चन कराया हूँ। तो अगर आपने क्लासरूम लिया है देन ऑब्वियसली वेरी इजीली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस हमें पता है कितना, 10 mm। तो चलो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज करो ये हमारा कोई क्यूब है, ना, ये हमारा कोई क्यूब है। यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर को हमने उसके सेंटर पे प्लेस कर दिया है। तो जस्ट एज्यूम हमारा ये क्या है, ये हमारा जस्ट एज्यूम दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। ये हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर है ना। तो यहाँ पे जो रेडियस है, सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है इसको हम R1 बोल देते हैं, और ये हमें गिवन है 30 mm। और जो साइड जो है क्यूब का, साइड जो है इसको हम L बोल देते हैं, और ये जो L है जो यहाँ पे हर साइड है क्यूब का, सारा जो साइड होगा वो सब साइड कितना है, 30 mm हमें पता है, 30 mm हमें क्या है पता है। यही है ना। अब एक पॉइंट ये बोल रहा है कि द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर इज डिनोटेड बाय 1। स्फीयर का जो आउटर सरफेस है, तो आप बोलेंगे सर बाहर का सरफेस 1 है स्फीयर का, है ना। एंड इनर सरफेस ऑफ द क्यूब इज डिनोटेड बाय 2। तो ये जो क्यूब है उसका जो इनर सरफेस है उसको हम क्या बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं। और जो कुछ भी हो रहा है किसके किसके बीच में हो रहा है मेरे दोस्त, अगर मैं बोलूंगा जो कुछ यहाँ पे रेडिएशन हीट ट्रांसफर होगा तो अंदर से क्या होगा मेरे दोस्त, इंसुलेटेड होगा। ये अंदर से क्या है, इंसुलेटेड है। जो कुछ होगा सब उसके मतलब क्यूब के अंदर होगा, और सॉलिड स्फीयर के क्या होगा, बाहरी सरफेस होगा, आउटर सरफेस होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, गुड। अब एक बात बताओ, हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है,
F22 कैलकुलेट करना है, F22 कैलकुलेट करना है, ठीक है, सॉरी F22 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सोचो, मैं बार बार आपको क्लासरूम में ही बताता हूँ, सोचने की थिंकिंग डेवलप करो। कैसे हम, तो सबसे पहली बात बताओ, ये इनक्लोजर फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये बोल रहा है ना जो हमारा सॉलिड स्फीयर है वो क्यूब के सेंट्रॉइड पे है, मतलब बीच में है, और चारों तरफ से क्या होगा, बंद होगा, तो इनक्लोजर फॉर्म होगा कि नहीं होगा, यस इनक्लोजर फॉर्म्ड होगा। अगर इनक्लोजर फॉर्म होगा मेरे दोस्त, तो क्या आप ये लगा सकते हो कि नहीं, अगर इनक्लोजर होगा तो आप क्या लगा सकते हो, F11 प्लस F12, है ना, इक्वल टू व्हाट, 1। और दूसरा क्या लगा सकते हैं, सरफेस 1 के लिए हुआ, सरफेस 2 के लिए क्या होगा, F21 प्लस F22 इक्वल टू 1, है ना। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें F22 कैलकुलेट करना है। अगर हमें F22 कैलकुलेट करना है मेरे दोस्त, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ F22 इक्वल टू 1 माइनस F ऑफ 21। अब एक बात बताओ, अगर किसी भी तरीका से हमें F21 की वैल्यू पता चल जाए, F21 की वैल्यू पता चल जाए, तो हमारा काम क्या होगा, बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे F21, तो आपको एक रिलेशन पता है, रेसिप्रोसिटी रूल, आपको रेसिप्रोसिटी रूल पता होगा, रेसिप्रोसिटी रूल। तो रेसिप्रोसिटी रूल क्या बोलता है, रेसिप्रोसिटी रूल बोलता है A1 F ऑफ 12 इक्वल टू A2 F ऑफ 21, नहीं होगा क्या। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में F11 की वैल्यू क्या होगा, देखो यार F11 की वैल्यू क्या होगा, तो अगर आपको पता है F11 की जो वैल्यू होगा ये 0 होगा, क्योंकि जो सरफेस 1 से जो जाएगा ना, वो 1 के सरफेस पे कभी भी स्ट्राइक नहीं कर सकता है डायरेक्टली। आप समझ रहे हो ना यार मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूंगा, तो देखो ऐसा है ना सरफेस, तो जो भी एनर्जी उससे जाएगा सब बाहर जाएगा। ऐसा कभी भी हो सकता है क्या कि एनर्जी इसी से आके उसी पे जैसे कि देखो, समझो ऐसा होता, ऐसा है, और मैं बोल दूं कि जो कुछ हो रहा है उसके अंदर हो रहा है, तो देखो अगर जो कुछ हो रहा है एनर्जी जो लीव हो रहा है उसके अंदर से हो रहा है, राइट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अंदर से हो रहा है, तब क्या होगा, ऐसे एनर्जी जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा बिल्कुल। कुछ एनर्जी डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कुछ एनर्जी ऐसे भी आ सकता है कि नहीं। अगर मैं इसको 1 बोल दूं तो यहाँ पर हम F11 कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल समझो, हम बोल रहे हैं ऐसा, और हमने इसको अंदर से इंसुलेट कर दिया, मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसके बाहर सरफेस से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसके आउटर सरफेस से हो रहा है, जो भी एनर्जी जा रहा है इसके आउटर सरफेस से जा रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो भी एनर्जी जाएगा सब क्या होगा, कभी भी डायरेक्टली इस पे स्ट्राइक करेगा क्या, डायरेक्टली कभी भी मतलब इस पे स्ट्राइक कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने F11 को क्या बोला, 0, क्योंकि F11 मतलब व्यू फैक्टर क्या बताता है कि एक सरफेस से निकल के दूसरे सरफेस पे कितना पोर्शन जा रहा है। तो यहाँ पे F11 का मतलब क्या हुआ, वो एनर्जी जो सरफेस 1 से निकलता है पुनः 1 पे स्ट्राइक करता है। तो एक बात बताओ, अगर इस टाइप का आपका सरफेस है तो ऐसा कभी भी हो सकता है क्या, इस केस में F11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला F11 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो आप बोलेंगे सर F12 तो हमें पता चल गया, F12 की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, F12 की वैल्यू हो जाएगा 1। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, F12 हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। हमें चाहिए क्या, F21 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, F21 इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू F12। F12 तो आपको पता चल ही गया 1 है, तो A1 हमारा, A1 A2 अगर पता चल जाए तो आपका काम क्या होगा, बन जाएगा। तो A1 का वैल्यू बताओ, तो A1 कैसे निकाल सकते हो आप, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ A1, तो आप बोलेंगे सर 4πr², क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बोलूंगा A2 क्या होगा, तो बोलेंगे सर क्यूब है, तो दिस विल बी 6a² और 6l² अगर हमने l बोला तो 6l²। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं F21 इक्वल टू 4π, r के जगह कितना है बताओ, 10 है ना, 10² अपॉन 6 इंटू 30 का स्क्वायर, ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स, ठीक है ना। इफ यू सॉल्व देन विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.2327, यही आएगा ना, 0.2327। अभी देखो बच्चे क्या करेगा, यही आंसर में कभी कभार हड़बड़ी और पैसेंस नहीं होता है, तो यही वैल्यू पुट कर देगा यहाँ पे, कितना 0.23
27 पुट कर देगा। बट अगर आप ये पुट करते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें F21 नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, F22 फाइंड करना है ना। तो F22 को हम क्या लिखेंगे, F22 को मैं लिखूंगा 1 माइनस F22 का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस एफ ऑफ 21, या बोलोगे सर 1 माइनस 0.2327, and my dear friends, if you solve then we will get the value of 0.77. if you solve then we will get the value of 0.77। तो यहाँ पे आंसर कितना आपको पुट करना था, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस की बात कर रहा है ना, 2 डेसिमल प्लेस, तो आपको जो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हो जाएगा 0.77। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बताओ किसी भी एंगल से क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या। और अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे गेट फॉरम के स्टूडेंट है तो सेम क्वेश्चन कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको क्लासरूम में करवाए हैं, इवन इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट हम क्वेश्चन करवाए थे, और इवन टेस्ट सीरीज में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, है ना। तो इजिली आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। गुड। So this question is that an infinitely long thin fin attached to an isothermal hot surface, temperature hot surface transfer heat at a steady rate of Q1 to the ambient air. If the thermal conductivity of fin material is double while keeping everything else constant, the rate of a steady state heat transfer from the fin become Q2, then the ratio of Q2 upon Q1 is, option A is 1 upon root 2, option B is root 2, option C is 1 upon 2, option D is what, 2. So my dear friends, this question is also asked in, GATE 2021, set 1, that means morning session paper, afternoon session paper. And it's very obvious this question has been taken from the heat transfer। और आप बोलेंगे तो हीट ट्रांसफर किससे लिया गया है, आप फिन से लिया गया है ना। तो आपको हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, बताओ। हमें कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ Q2 अपॉन Q1। सो व्हाट विल बी दिस वन माय डियर फ्रेंड्स। देखो, अगर आप सिंपली Q की बात करोगे फिन्स में, तो आपको पता है ये वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर ऑफ HP K, जस्ट मान लेता हूँ Q1 एंड AC इज व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनटू TB माइनस T इन्फिनिटी। TB क्या होता है, बेस टेम्परेचर। आप कुछ ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे क्या ये हमारा कोई सरफेस है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फिन्स लगा दिया, ये हमारा क्या है, जस्ट राइट ऑन द दिस इज आवर फिन्स, है ना। किसी सरफेस पर हमने क्या किया, फिन्स को लगा दिया। तो यहाँ पे जो TB है ना, तो जो बेस का टेम्परेचर जहाँ आपने सरफेस पे इसको माउंटेड किया, TB क्या है हमारा, यहाँ पे बेस टेम्परेचर है। जो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, TB बोलेंगे, है ना। और T इन्फिनिटी क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये हमारा बेस टेम्परेचर है। तो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है हमें, बेसिकली हमें क्या करना है, इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फिन मटेरियल इज डबल, हमको सबकी सेम रखना है। सपोज करो अगर ये मेरा Q1 है, तो Q1 का वैल्यू रूट अंडर ऑफ HP K1 AC इंटू TB माइनस T इन्फिनिटी, है ना। अब Q2 क्या बोल रहा है, Q2 हमें ये बोल रहा है, अब हम सब कुछ को कांस्टेंट रखा हूं, बट हमने थर्मल कंडक्टिविटी को डबल कर दिया, तो Q2 क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, सो इट विल बी, आप बोल सकते हैं सर, रूट अंडर ऑफ HP K के जगह 2K1 AC इनसाइड द ब्रैकेट है AC, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, TB माइनस T इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ मेरे दोस्त, आपको कैलकुलेट क्या करना है, Q2 अपॉन Q1 कैलकुलेट करना है ना। रेट की बात करते हो, ओके, जैसे हमारा रेट है, तो Q2 अपॉन Q1 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, है ना। और माय डियर फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन गेट 2012 में आ चुका है एग्जाम में, गेट 2012 में सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन आपके क्लासरूम में मैं सॉल्व भी करवाया हूँ। इन क्लासरूम कोर्सेज आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, करवाया हूँ मैं ही खुद ही, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाया हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन गेट 2012 में आ चुका है। तो देखो गेट का यहाँ क्वेश्चन का क्या हुआ, रिपीटेशन भी हुआ है, ओनली डाटा चेंज है, सिर्फ Q2 अपॉन Q1, और इस क्वेश्चन ये था कि कितना टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो पूछा है,
और जब पहली बार क्वेश्चन आया था तो उसमें ये बोला था अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी को डबल कर देंगे तो बताओ हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए था ट्वाइस हो जाएगा, ऑप्शन बी था हाफ हो जाएगा, ऑप्शन सी था √2 टाइम्स बढ़ जाएगा। इस टाइप से ऑप्शन फ्रेम था। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी आपके क्लासरूम में भी हो चुका था और ऑलरेडी ये गेट में आ ही चुका है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन जस्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, गुड। तो आप देख पा रहे हैं यार क्वेश्चन का कोई वेटेज नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। सो नाउ टेक अनदर क्वेश्चन। An uninsulated cylindrical wire of radius 1.0 mm produce electric heating at a rate of 5.0 watt per meter. The temperature of the surface of the wire is 75 degrees Celsius when placed in air at 25 degrees Celsius. Okay. When the wire is coated with a PVC, PVC means polyvinyl chloride. Okay. With a PVC of thickness 1 mm, the temperature of the surface of the wire reduced to 55 degrees Celsius. Assume that heat generation rate from the wire and the convective heat transfer coefficient are same for both uninsulated wire and coated wire. The thermal conductivity of PVC is ... watt per meter Kelvin, round of 2 decimal place. Okay, my dear friends. So this question is also numerical answer type question, है ना। ये भी क्वेश्चन जो आया था वो सेट 1 में आया था, डेट मीन्स मॉर्निंग सेशन पेपर में आया था। इसका भी वेटेज 2 मार्क्स था। और ये भी जो क्वेश्चन है किसका है, हीट ट्रांसफर का है। हीट ट्रांसफर में किसका बोलेंगे आप, कंडक्शन का क्वेश्चन है। कंडक्शन में भी किसका क्वेश्चन है, तो आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो इंसुलेशन का है। ये क्वेश्चन किसका है, इंसुलेशन का है। अब आप एक बात देखो, सेट 1 में हीट ट्रांसफर से टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन था, 9 नंबर का, है ना। 4 क्वेश्चन था 2 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, तो टोटल कितना नंबर हो गया, 9 मार्क्स। तो जो इस बार जो गेट आपका 20, और ये ऑब्वियस सी बात है कब का क्वेश्चन है, गेट 2021 का क्वेश्चन है। तो हीट ट्रांसफर से जो गेट 2021 सेट 1 में जो क्वेश्चन आया था, सो दिस वाज द वेटेज ऑफ 9 मार्क्स। तो अच्छा खासा वेटेज था, है ना। तो अब बताओ इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सोचो आप, हमें क्या फाइंड करना है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पीवीसी। हमें क्या करना है जो है उसको हमको कैलकुलेट करना है, थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो आज इसको बार बार मैं बोलता हूँ अपना थिंकिंग डेवलप करो, क्लास में भी बोलता हूँ कि सोचो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन देख के सीधा आगे, थिंकिंग करो। यू हैव टू थिंक हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, देखो हम ना, हमारा सपोज करो सिलेंड्रिकल वायर है, तो सपोज करो दिस इज आवर सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, ये हमारा सिलेंड्रिकल वायर है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस पर पीवीसी का कोटेड कर देता हूँ, मतलब हम यहाँ पर अब इसको इंसुलेट कर देते हैं, किसके थ्रू, पीवीसी के थ्रू। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमने क्या किया, ये हमने इसको इंसुलेट कर दिया। क्या किया हमने, इसको इंसुलेट कर दिया। ये हमारा क्या है, इंसुलेशन है। इंसुलेशन है, किस चीज का इंसुलेशन है, तो सर पीवीसी का, पूरी पीवीसी का इंसुलेशन है ना। अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ से पढ़ो। व्हेन द वायर इज कोटेड विथ ए पीवीसी ऑफ थिकनेस 1 mm, मतलब आप बोलेंगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मैं बात करूंगा, जो उसका थिकनेस है वो थिकनेस कितना है सर, 1 mm है। The temperature of the surface of the wire is reduced to 55 degree. The temperature of the surface of the wire, तो वायर कौन सा है हमारा, ये वाला है, तो इसको हम बोल देते हैं TS। TS इज सरफेस टेम्परेचर, है ना, वायर का है, तो यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं TS2 ले लो या 1 ले लो, जो भी लेना है 2 ले लो। चलो मान लेता हूँ क्योंकि 2 केस है। तो TS2 जो है वो सरफेस का टेम्परेचर है, वो कितना हमारा 55 डिग्री सेल्सियस है। Assume that heat generation rate from the wire and the convective heat transfer coefficient are same for both, दोनों केस में। तो हमें बोला थर्मल कंडक्टिविटी, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टेम्परेचर जो हमारा जो एयर में है जिसमें प्लेस्ड किया गया है, जिसका टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, T इंफिनिटी बोलते हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस है।
नहीं है क्या? मैं बोलूँगा कि यार एक बात बताओ आप मुझे, मुझे ये बताओ मेरे दोस्त कि यहाँ से जब आप बात करोगे, जब हम बात करेंगे इस बीच में, तो ये सिलेंडर है, मतलब वायर है और ये इंसुलेशन है। तो यहाँ से यहाँ हीट कैसे जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ हीट तो कंडक्शन से जाएगा। परफेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, ये असम्पशन है, परफेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो पूरा कॉन्टैक्ट में है तो हीट कैसे जाएगा सर? कंडक्शन से जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इंसुलेटिंग वाला और इसके बीच में जो हीट जाएगा वो कंडक्शन से जाएगा बिल्कुल। इसके बाद फिर एयर में चला जाएगा, यहाँ पे कैसे जाएगा? कन्वेक्शन से जाएगा, है ना? और यहाँ पे कैसे जाएगा हीट? कंडक्शन से जाएगा। सेम चीज पीछे भी होगा, एक साइड में दिखा रहा हूँ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ पे कंडक्शन कन्वेक्शन होगा। मैं बोलूंगा कि यार उसका रेसिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? रेसिस्टेंस डायग्राम। तो आप क्या बोलेंगे सर? दिस विल बी देयर रेसिस्टेंस डायग्राम। नहीं होगा क्या? दिस विल बी देयर रेसिस्टेंस डायग्राम। सर ये हमारा TS2 है जो आपने बोला 55 डिग्री सेल्सियस है सर। सर ये हमारा टी इन्फिनेटिव है जो हमें पता है सर, क्वेश्चन से 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। सर ये क्या होगा? ये होगा आर इंसुलेशन का, आर इंसुलेशन होगा सर। और ये क्या होगा सर? तो आप बोलोगे सर ये तो आर कन्वेक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और यहाँ पे आर इंसुलेशन मतलब क्या हो गया? आर कंडक्शन हो गया। अलग बात है, आर इंसुलेशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आर कंडक्शन हो गया ना यार। इसको हम बोलेंगे आर कंडक्शन भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ अगर सिलेंड्रिकल के केस में आर इंसुलेशन का वैल्यू क्या होता है? तो आप बोलोगे सर एल एन R2 अपॉन R1 अपॉन वाट 2 पाई के एल, 2 पाई के एल। ये एल क्या है? उसका लेंथ है ना? देखो अब ये R1 R2 क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो आप बोलोगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हमारा R1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हमारा सर? दिस इज R2। समझ में आ गया बात? बिल्कुल सही बात है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आर कन्वेक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन एच ही होता है। क्या होता है ये? 1 अपॉन एच इंटू सरफेस एरिया होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एच इंटू 2 पाई आर। आर के जगह कौन आर लिखूंगा? R2 या R1? तो आप बोलोगे सर R2, क्योंकि इस सरफेस कन्वेक्शन हो रहा है ना सर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R2 लिखेंगे। तो क्या होगा? R2 इंटू एल। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये किसका है? के एस लिख लेता हूँ, के आई इंसुलेशन का। अब मैं बोलूंगा बताओ क्यू क्या होगा? तो आप तो बोलोगे सर सीधा लिखो सर डेल्टा टी अपॉन आर टोटल। बिल्कुल सही बात है, डेल्टा टी अपॉन आर टोटल। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 55 माइनस 25 अपॉन आर एल एन R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई के एल, 2 पाई के इंसुलेटिंग इंटू एल प्लस 1 अपॉन एच 2 पाई R2 इंटू एल। अब एक बात बताओ, अगर हमें क्यू पता होता, ध्यान से समझो, अगर हमें क्यू पता होता, ठीक है ना, और हमें यहाँ पे चीज देखो, दो क्या क्या हमारे लिए अननोन है, क्या क्या अननोन है, पहले एक बात बताओ। यहाँ पे हमारे पास क्यू भी नहीं पता है, समझ में आ रही बात? ना तो हमें के आई पता है और ना हमें एच पता है। क्या तीनों चीज हमें पता है क्या? ना तो क्यू पता है, ना के आई पता है, ना एच पता है ना? तो अब हम कोशिश करते हैं, ओके सो जस्ट अ मिनट। हम क्यू तो खैर हमें पता है, इसको हम पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन हमें ना तो के पता है ना हमें एच पता है, क्यू हमें पता है। बोलो क्यू कैसे पता है? क्यू कैसे पता है? पता है, देखो बोल रहा है प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक हीटिंग एट द रेट ऑफ 0.5 वाट पर मीटर, है ना? इलेक्ट्रिक हीटिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे हीट जनरेशन हो रहा है, और इसका वैल्यू कितना है? 5.5 इंटू 5.0 वाट पर मीटर, और हमने कितना लेंथ माना? एल। तो क्यू तो हमें पता है कितना, तो आप बोलेंगे सर 5 इंटू एल। हमें क्यू तो पता है, क्यू हमें पता है 5 इंटू एल, ये हो जाएगा इतना वाट हो जाएगा, 5L वाट हो जाएगा। तो क्यू तो हमें पता है, क्यों? आप समझ रहे हैं ना यार? बोला इलेक्ट्रिक हीटिंग हो रहा है एट द रेट ऑफ 5.0 वाट पर मीटर, तो हमें क्यू पता है 5L हो जाएगा, लेंथ उसका L है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में ना तो के पता है ना हमें एच पता है। सपोज करो अगर हमें किसी तरीका से एच पता हो जाए तो क्या हम के आई नहीं निकालेंगे? क्या हमें क्यू पता है? अगर हमें किसी तरीका से एच निकल जाए तो क्या हम
के आई नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? आराम से कर सकते हैं। तो अब हमारा टारगेट है किसी भी तरीका से हमें एच को कैलकुलेट करना। वंस आई विल गेट द एच, आवर वर्क इज रिजॉल्व। अगर एक बार हमें एच मिल जाए तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो मेरा टारगेट है हम एच को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन का पहला पार्ट को हम पढ़ते हैं। हमें के आई कैलकुलेट करना था, हमने समझ लिया हमें कैसे कैलकुलेट करना है। अगर हमें एच आ जाएगा देन आई विल कैलकुलेट द। अब पहला पार्ट को पढ़ो। बोल रहा है एन अनइंसुलेटेड सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 1 मीटर। मतलब आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो R1 है वो हमें पता है कितना है, 1 मीटर है। चलो हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा सिलेंड्रिकल वायर है। दिस इज व्हाट आवर सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल वायर है और ये इसको हम बोल देते हैं R1 है। अभी बोल रहा है, इस केस में बोल रहा है इलेक्ट्रिकल हीटिंग यहाँ पे भी इतना हो रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ वायर इज 75 डिग्री सेल्सियस। तो हम बोल देते हैं सपोज इस सरफेस का जो टेम्परेचर है TS1 बोल देते हैं और ये हमें पता है 75 डिग्री सेल्सियस है ना। प्लेस्ड व्हेन प्लेस्ड इन एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमें यहाँ पे T इन्फिनिटी भी पता है और कितना पता है, 25 डिग्री सेल्सियस है ना। अच्छी बात है। तो मैं बोलूंगा कि बताओ Q क्या होगा। अब बताओ Q कहाँ से जाएगा, उसके आउटर सरफेस से जाएगा। तो Q कैसे जाएगा, कन्वेक्शन के थ्रू जाएगा। तो मैं बोलूंगा Q इक्वल टू क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर इसका जो रेसिस्टेंस डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, यही होगा। ये है हमारा 75 है ना, और ये कितना 25 और ये कितना हो जाएगा R। कन्वेक्शन हो जाएगा क्योंकि उसके सरफेस से हीट कैसे जाएगा, कन्वेक्शन के थ्रू जाएगा। और कन्वेक्शन आपको पता है 1/HA होता है, नहीं होता है क्या, 1/HAS सरफेस एरिया। तो हमें आराम से निकल जाएगा। तो Q को मैं क्या लिखूंगा बताओ, हम लिखूंगा डेल्टा T अपॉन R कन्वेक्शन, समझो। तो Q इक्वल टू डेल्टा T की जगह क्या लिखूंगा मैं, 75 माइनस 25 अपॉन R कन्वेक्शन 1/H इंटू R कन्वेक्स मतलब AS क्या हो जाएगा, 2πRL सरफेस एरिया से हो रहा है ना, AS सरफेस एरिया से हीट चारों साइड निकलेगा। तो क्या लिखोगे 2πR1 इंटू L, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, Q का वैल्यू क्या होगा यार, Q का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये लेंथ हम मान लेते हैं, सपोज करो L है, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे 5 इंटू L, क्योंकि जो हीट जनरेशन हो रहा है वो 5 वाट पर मीटर हो रहा है और टोटल लेंथ कितना है L। तो क्या बोलोगे 5 इंटू L। नहीं आ रहा है समझ में आ रही बात। तो आप बोलोगे सर 5L इक्वल टू हो जाएगा हमारा 75 माइनस 25 इंटू H इंटू 2 पाई R1 हमें पता है, R1 हमें कितना पता है बताओ, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय R1 का वैल्यू कितना लिखोगे 0.01 इंटू L। नाउ टेल मी माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप H नहीं कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप H नहीं कैलकुलेट कर सकते हो क्या। यस आप H कैलकुलेट कर सकते हो। एंड इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ H, दिस वन इज 15.91 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। समझ में आ रही बात। और अगर आपको एक बार H मिल गया तब तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ H once you can calculate anything। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम आपको बोलूंगा कि बताओ अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको इस डायग्राम को याद रखना है। अलग बात हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम अनदर स्लाइड ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अनदर स्लाइड। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन 5 इंटू L हो जाएगा। टेम्परेचर कितना हो जाएगा बताओ। तो आप बोलेंगे सर 55 माइनस 25 अपॉन Ln 2/1 अपॉन 2 पाई K इंसुलेटिंग मटेरियल इंटू L प्लस 1/H, H के जगह व्हाट 15.91 ओके इंटू 2 पाई 0.002 टू 2 mm है ना इंटू L। नाउ टेल मी, क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यस यू कैन। और जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो के आई मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल का जो वैल्यू आएगा दिस विल बी 0.1103
वाट पर मीटर केल्विन, और यहाँ से यही है के पीवीसी, क्योंकि इसी से हमने इंसुलेट किया था। सो इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, सी है क्वेश्चन उन्होंने बोला है राउंड ऑफ द 2 डेसिमल प्लेस, जो आंसर रखना है आपको 2 डेसिमल प्लेस में रखना है माय डियर फ्रेंड्स। सो इफ यू हैव टू 2 डेसिमल प्लेस, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.11। तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना था, व्हाट यू हैव टू पुट हियर, आपको यहाँ पे पुट करना था 0.11, ये आपको पुट करना था 0.11 आराम से। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, यस इफ यू हैव गो थ्रू द आवर ऑनलाइन लेक्चर ई गेट लाइव क्लासेस, तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी, अलग बात है डाटा वाटा चेंज होगा यार, ऑन द सेम कॉन्सेप्ट आई हैव डन एक्चुअली आई थिंक 4 क्वेश्चन इन द क्लास नोट्स बुक्स। 4 क्वेश्चन है जो इसी कॉन्सेप्ट पे हम आपके क्लासरूम नोट्स में करवाए हैं, तो यहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अलग बात है डाटा अलग अलग हो सकता है, बट सेम कॉन्सेप्ट है वहाँ पे भी, इवन उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने आपके क्लासरूम में करवाया हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेट 1 गेट 2021। इसमें जो हीट ट्रांसफर का जो वेटेज था वो 9 मार्क्स का था। मैं बता रहा हूँ एक्चुअली अब गेट फॉरम जो है हम लोग एक रिफ्रेशर कोर्स मॉड्यूल है, रिफ्रेशर मॉड्यूल कोर्स है, वो हम लॉन्च कर रहे हैं। उसमें आप क्या कर सकते हो, जितना भी आपका जो क्लासेज है इसी तरीका से पूरी डिटेल्ड कोर्स होगा, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। दिस नेम इज रिफ्रेशर कोर्स। अगर आप कॉलेज गोइंग या कुछ भी आप वर्किंग में आपके पास टाइम नहीं है, देन यू कैन परचेज दिस वन, दिस रिफ्रेशर कोर्स। दिस विल बी इन द बाइलैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। ऑल द क्वेश्चंस यू कैन गेट फ्रॉम 2011 टू 2021, दैट मीन लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी तरह से ऑडियो में आपको मिल जाएगा, पूरा थ्योरी मिल जाएगा। all the things you will get if you purchase this refresher course, and otherwise you can join our eGate live class also. You can join our eGate लाइव क्लास आल्सो, ऑनलाइन क्लास है। आप दोनों में से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रिफ्रेशर कोर्स भी आप परचेज करते हैं, eGate भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंस। सो थैंक यू, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द हीट ट्रांसफर सेट 1।